हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है भागवतम कक्षा में। आज जो अध्याय है वह छठा अध्याय और छठा स्कंद और तीसरा अध्याय, उसमें 12वां श्लोक जो है उस पे चर्चा करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा निकुंज बिहारी राधा निकुंज बिहारी राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। स्कंद 6 अध्याय 3 और श्लोक क्रमांक है 12। यम उवाच परो मदन्यो जगतस्तस्तु सश्र ओतं प्रोतं पटवद्यत्रे विश्वं यन्दशतो यस्य स्थिति जन्मनाशा नस्योतवद्यस्य वशे च लोका। भाषांतर। यमराज ने कहा, मेरे प्रिय सेवकों, तुम लोगों ने मुझे सर्वोच्च स्वीकार किया है, किंतु मैं वास्तव में मैं हूं नहीं। मेरे ऊपर तथा इंद्र एवं चंद्र समेत अन्य सारे देवताओं के ऊपर एक परम स्वामी तथा नियंता है। उनके आंशिक स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव है, जो ब्रह्मांड के सृष्टि पालन एवं संहार के भार को संभालते हैं। वे उन दो धागों के तुल्य है जो बुने हुए वस्त्र की लंबाई तथा चौड़ाई या ताने बाने का निर्माण करते हैं। संपूर्ण जगत उनके द्वारा उसी तरह नियंत्रित होता है जिस तरह एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। यमराज के दूतों को संदेह हुआ कि यमराज के भी ऊपर कोई शासक है, इसलिए उनका संदेह मिटाने के लिए यमराज ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, सबों के ऊपर एक परम नियंता है। यमराज कुछ चर जीवों के तथा मनुष्यों का कारभार देखते हैं, किंतु पशु जो कि चर है उनके नियंत्रण में नहीं है। केवल मनुष्य को सही तथा गलत का भान है, और इसमें से केवल वे ही मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं यमराज के अधीन होते हैं। इसलिए यद्यपि यमराज नियंत्रक है, किंतु वे कुछ ही जीवों के विभागीय नियंत्रक है। अन्य देवता भी है जो अन्य कई विभागों को संभालते हैं, किंतु इन सबों के ऊपर एक परम नियंता कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम नियंता तो कृष्ण है। अन्य जो ब्रह्मांड के मामलों में के अपने अपने विभाग संभालते हैं, परम नियंता कृष्ण के आगे नगण्य है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मत्त परंतरम नान्यम किंचिदस्य धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, कोई भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं। अतएव यमराज ने तुरंत ही अपने सहायक यमदूतों को के संदेह को इसकी पुष्टि करते हुए दूर कर दिया कि अन्य सबों के ऊपर एक परम नियंता है। श्रील माधवाचार्य व्याख्या करते हैं कि ओतम प्रोतम शब्द समस्त कारणों के कारण का द्योतक है। परमेश्वर विराट जगत के लिए ताना तथा बाना दोनों ही है। स्कंद पुराण के निम्नलिखित श्लोक से इसकी पुष्टि होती है। यथा कंता पटा सूत्र ओता प्रोताश्च च स्थिता एवं विष्णा विदं विश्वम ओतम प्रोतम च संस्थितम। रजाई के खड़े तथा पड़े दो धागों के समान भगवान विष्णु इस विराट जगत में ताने बाने के रूप में स्थित है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यह जो छठा स्कंद है श्रीमद् भागवतम का, यह स्कंद को भगवान का हृदय भी कहते हैं, क्योंकि यह स्कंद में भगवान के जो नाम की महिमा का सर्वोत्तम वर्णन यहाँ पर किया है, और उसका जो उदाहरण है वह अजामिल की यह कथा है। तो इस स्कंद में जो कि भगवान का नाम सर्वोत्तम है और भगवान से वह अभिन्न है, इस नाम की महिमा का वर्णन यहाँ पर किया जाता है कि हम देखते हैं अलग अलग युग में अलग अलग युग धर्म होता है। तो इस कलयुग में जो है वह नाम संकीर्तन यह युग धर्म है, जो अलग अलग युगों में बड़ी बड़ी तपस्या करने से या बहुत यज्ञ तप करने से, अर्चा विग्रह करने से जो फल जो प्राप्त होता है, जो भगवान को प्राप्त किया जाता है, वह इस कलयुग में एक सरल नाम से, भगवान के नाम से हम वह भगवान की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो शास्त्र में कहा गया है कि हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव तीक गण्यता, कि यह हरिनाम जो है वही इस कलयुग में जो दोष है वह दोषों को दूर करके भगवान की प्राप्ति का एक सुगम मार्ग है। जैसे कि कलयुग में यह कलयुग जो है वह कलह युग दोषों से भरा हुआ है, और इस कलह युग में जो एकमात्र एक जो संधि है वह हरिनाम है। जो इस कलयुग का जो गुण है वह है हरिनाम। कहा जाता है कले दोष निदे राजन अस्तिर एक महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग समाचरित, कि यह गुण जो है वह हरिनाम है। जैसे कि सूरज उगने के बाद अंधकार जो है वह नष्ट हो जाता है, वैसे ही भगवान का नाम लेने से
हमारे अनंत अनंत जन्मों के जो पाप है वह नष्ट होते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि वह एक प्रायश्चित करता है और फिर बाद में वह फिर से भोग में लग जाता है और फिर प्रायश्चित करता है। ऐसा यह वह चक्र जो है वह मनुष्य के जीवन में चलते रहता है। वह ऐसा ही है जैसा एक हाथी जो है वह नदी में अच्छी तरीके से स्नान करता है और बाहर आने के बाद वह अपने शरीर पर मिट्टी लेता है जिससे कि वह फिर से गंदा हो जाता है। वैसे ही यह प्रायश्चित जो है वह है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज जो कि एक वैष्णव है, उनका हृदय अत्यंत कोमल है। वह इस स्कंद के शुरू में जो नारकीय लोगों का वर्णन किया है कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अलग अलग जो पाप है वह पापों की शिक्षा पूरी करने के लिए अलग अलग नरक का निर्माण किया है और वह नरक में या एक यातना शरीर प्राप्त होता है और वह यातना शरीर में जो दुख है वह 100 गुना ज्यादा उस शरीर में उसको उस दुखों का अनुभूति होती है और उस अनुभूति से वह उन पापों का जो फल है उस नरक में वह भोगता है। तो ऐसे ही अनेक अनेक पापों के लिए अलग अलग नरक जो है वह बताए गए हैं और उन नरक का वर्णन विवरण सुनकर परीक्षित महाराज जो है वह बहुत ही अधिक चिंतित हो जाते हैं और वह जो संसार के यह बद्ध जीव है उन बद्ध जीवों की मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी को वह पूछते हैं कि हे महाभाग, आपने अभी उन नरकों का वर्णन किया, यह जीव अत्यंत कष्ट भोगता है। अब कृपया मेरे समक्ष उस मार्ग का उल्लेख करें जिस पर चलकर जीव उनसे मुक्त हो सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी फिर जो बद्ध जीव है वह इन अलग अलग दुखों से, ये भौतिक जगत के जिन दुख है उनमें जो अत्यंत कष्ट भोग रहा है वह दूर करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने कहते हैं कि हे राजन, यदि मृत्यु आने से पूर्व व्यक्ति अपने शरीर, मन तथा वाणी द्वारा किए गए पाप कर्मों का समुचित प्रायश्चित नहीं करता तब तक निश्चित ही उसे नरकीय लोगों के में प्रवेश करके भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को मृत्यु आने से पूर्व ही शास्त्रोक्त रीति से अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित जो है वह कर लेना चाहिए। जिस प्रकार एक चिकित्सक पहले रोग की गंभीरता को का पता लगाता है और फिर उसके अनुसार उसकी चिकित्सा करता है, उसी प्रकार व्यक्ति को अपने पापों की गंभीरता के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य ने जो पाप कर्म किए हैं यदि वो प्रायश्चित करता है उस पाप कर्मों के लिए तो वह नरकीय जो नरक में जाने से वह बच सकता है, ऐसा सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते। तो जैसे कि व्यक्ति ने यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि एक डॉक्टर जो होता है वह डॉक्टर जो पेशेंट का जो
रोग है, इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, वह कितनी गंभीरता से है उसका वह एनालाइज करता है और फिर उसके बाद में उस प्रकार उसको वह चिकित्सा देता है। अगर कोई बड़ी बीमारी है तो उसके लिए वह कैंसर जैसे है तो उसको उसी प्रकार ट्रीटमेंट जो है वह दिया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर हमने कितना बड़ा पाप किया है उतना ही हमें प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत पाप किए हुए और थोड़ा सा प्रायश्चित करके हम नरक जाने से बच सकते। तो परीक्षित महाराज यहाँ पर कहते हैं कि प्रायश्चित जो है वह समुचित प्रायश्चित करना चाहिए। और फिर आगे परीक्षित महाराज के सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब व्यक्ति यह प्रायश्चित करके भी अगर फिर से मनुष्य जो है वह पाप कर्म में लगता है तो उस प्रायश्चित का कोई लाभ उसे प्राप्त नहीं होता। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रायश्चित से भी ऊपर जो है वह ज्ञान है। ज्ञान है कि कैसे हम यह भगवत गीता में जैसे अलग अलग प्रकार का ज्ञान में दिया जाता है कि जीव कौन है, भगवान कौन है, यह प्रकृति क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, यह ज्ञान है। लेकिन जब ज्ञान होने के बाद भी ऐसा देखा जाता है कि विद्वान व्यक्ति जो है प्रायश्चित करने के बाद भी विवश होकर बार बार पाप कर्मों में संलग्न हो जाता है। तो सबसे आखिरी में और सबसे परीक्षित महाराज कहते हैं कि ऐसा कोई उपाय जिससे वह इन नरक से भी बच जाए और वह अपने सारे पापों को भी नष्ट किए जाए। तो यह जो है सबसे आखिरी में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्ति जो है, भगवान की शुद्ध भक्ति जिससे यह मनुष्य जो है भौतिक दुखों से वह परे होकर भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। तो केवल भगवान का शुद्ध भक्त ही, यहाँ पर कहा गया है कि केवल भगवान का शुद्ध भक्त ही पापी जीवन की खरपतवार को जड़ सहित नष्ट कर सकता है। ऐसा होने पर फिर से उनके अंकुरित होने की कोई संभावना नहीं रहती, परंतु ऐसा व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धये, कि हजारों लोगों में से कोई एक विरला जो है वह भक्ति मार्ग पर चलने का जो है वह प्रयत्न करता है और उसमें वह सफल होता है। तो यहाँ भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है जो शुद्ध भगवान की शुद्ध भक्ति को स्वीकार करता है वह अत्यंत दुर्लभ है। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अपनी प्रकाशवान किरणों से धुंध को छाट देता है, उसी प्रकार भगवान वासुदेव की भक्ति पाप करने की प्रवृत्ति को समूल नष्ट कर देती है। हे राजन, यदि कोई पापी व्यक्ति भगवान के प्रामाणिक भक्त की सेवा करता है और उससे भगवान के चरण कमलों पर जीवन समर्पित करने की विधि सीखता है
केवल तभी वह पूर्णतः शुद्ध हो सकता है। तो गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। अगर हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है तो हम जो है